रेवाड़ी शहर के गड़ीबोली रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज वीरवार को 12 से 15 नगर पार्षद एकत्रित हुए, जिसमें खास बात ये रही कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही गुटों के पार्षद इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग का उद्देश्य शहर के विकास कार्यों के साथ साथ पेमेंट अप्रूवल कमेटी से पार्षदों को हटाया जाना विशेष रूप से रहा, जिसका मौजूदा पार्षदों ने विरोध किया। मौजूदा पार्षदों ने कहा कि उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया जो कि कल उपायुक्त महोदय को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने 1 सप्ताह का समय दिया है, यदि उनके इस मांग पत्र के हिसाब से उनकी समस्याओं का समाधान 1 सप्ताह में नहीं होता तो वे धरना प्रदर्शन करने पर होंगे मजबूर। साथ ही पार्षदों का साफ साफ कहना था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार का पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। जाहिर है सरकार को उठाना पड़ सकता है पार्षदों के विरोध का खामियाजा। वहीं दूसरी ओर जब हमने नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव से इस विषय में बात करनी चाहिए तो वे तो उपलब्ध नहीं हो सकी। उनकी जगह चेयरपर्सन पति ने हमसे बातचीत में कहा कि पेमेंट अप्रूवल कमेटी से पार्षदों को हटाए जाने का फैसला सरकार का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात शहर के विकास कार्यों की तो वो लगातार जारी है। ऐसे कुछ कार्य हैं जिन्हें सरकार के निर्देशों के अनुसार करवाया जाएगा। वैसा बात जो मीटिंग बुलाई है किस लिए बुलाई है, क्या पूरा एजेंडा है आपका? देखो, ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि आज इतना बुरा हालात हो गया। बाज़ारों को देखो, बाज़ार के अंदर पंजाबी मार्केट में दुकान धंस गई। वो बेचारा बार बार नगर परिषद जा रहा है, कोई नक्शा नहीं, जबकि उसने फीस जमा कर रखी है। कभी नक्शा नहीं पाता, कभी कुछ हो रहा है। खड्डे देख रहे हो, बरसात में बुरा हालात। सीवरों के कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें सीवर छटाई नहीं कर पाए, टेंडर नहीं लग पाया, एक्शन से जाता है, लेट हो गया। आचार से उनको नहीं पता था पहले से कि भाई बरसात का मौसम आएगा और आगे टेंडर लगाना है। दूसरी बात यह है कि आज चेयरमैनों ने जाकर वहाँ कैसे मीटिंग करी है, कैसे सीएम साहब को गुमराह किया है, जो सभी 31 पार्षदों को ये बोल दिया गया है कि भाई तुम्हारी जो मॉनिटरिंग कमेटी है उस पर कोई साइन की आवश्यकता नहीं। क्या बात है, पार्षदों को चोर समझ लिया गया है? बाकी चेयरमैन ही है, साहूकार है और अधिकारी है और भी है, सब कुछ है। तो सीएम साहब ने भी ये बातें सोचनी चाहिए थी हरियाणा लेवल पे, जबकि एक चेयरमैन नहीं जो सरकार का साथ देते हैं, वो पूरा हरियाणा लेवल पे जो पार्षद होते हैं शहरों में, उनके पीछे ही सरकार बनती है जी। उनको खुद सोचना चाहिए। अगर या तो हमारी मांगों को ये मान लें। आज सरपंचों को भी देखो, बिना ई टेंडरिंग से आज हम 1000 रुपये का भी कोई पेच वर्क या कोई काम इमरजेंसी में नहीं करा सकते। कोई पावर ही नहीं है ना, चेयरमैन से पूछते हैं, उसकी पावर नहीं, अधिकारी नुके जी हमारी पावर नहीं है, तो किस तरीके से वार्ड में काम कराएं? ये मान के चलो, या तो देखो सरकार ने ये बातें माननी पड़ेगी, नहीं जो भी हमारे सारे पार्षद साथी कहेंगे तो कल से हम झंडा चौक पे धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे जो भी पार्षद साथी वो आपको बोलेंगे। मैडम, आप तो पेमेंट कमेटी की खुद मेंबर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात है, सबसे बड़ी बात है, ये नीति सरकार ने खुद बनाई थी। कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी कैंसिल कर दिया उस नीति को, तो उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस चीज से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर सरकार ऐसी नीतियां बनाती क्यों है जिसको पूरा ही नहीं कर पाती? वो अभी 6-7 मंथ ही हुए हैं, 7th मंथ में ही अपने वादों से पलट गई सरकार। और जो चेयरमैन इन्होंने डायरेक्ट चुना है इस बार, वो भी सरकार की नीति थी, हटा दें उसको भी, उस नीति को भी हटा दें फिर। इससे पूरा नुकसान होने वाला है, या सरकार को क्या नुकसान लग रहा था, या चेयरमैन का कोई फायदा है? देखिए, चेयरमैन बिल्कुल साफ चेयरमैन का फायदा है। आप देखिए, जब भी हमारी पेमेंट कमेटी की मीटिंग होती थी, आप पूरा एजेंडा जितना होता है वो रजिस्टर उठा के देख लीजिए। जितने भी बिल पास होते थे, 1-2 पे मेरी ऑब्जेक्शन होती थी, तो चेयरमैन को बर्दाश्त नहीं होती होगी ये चीज कि ये क्यों ऑब्जेक्शन करती है इन सारे पेमेंट्स पे। कहीं ना कहीं तो चेयरमैन का तो 100% फायदा है इसमें। अब मैं जब पेमेंट कमेटी में हम मेंबर, हम जो बनाया हमको, मैं नहीं बैठूंगी, क्या पता चलेगा बंद कमरे में क्या हो रहा है अंदर। हम चेयरमैन अब पार्षद और एक जो वार्ड का पार्षद होता था और एक मैं, तो हम दोनों बैठ के जब करा करते थे, तो अब ना पार्षद बैठेगा ना हम बैठेंगे, मेंबर बैठेंगे, चेयरमैन की खुली चलेगी। जितने भी चेयरमैन सीएम साहब से मिले, उन्हीं का तर्क ये था, हाँ जी, पार्षद इस कमेटी में हैं तो वो अपने स्वार्थ को लेकर बिल्स को रोक क्या जैसे विकास कार्य नहीं। चेयरमैन का स्वार्थ नहीं है, पार्षदों का स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है बताइए?
पार्षद अपने वार्ड का काम कराते तो उसमें स्वार्थ हो गया? क्या स्वार्थ होता है? एक आध स्वार्थ तो बता दीजिए। चेयरमैन बोलने से पहले सोचती नहीं है कि क्या स्वार्थ है पार्षद का? पार्षद जितनी मेहनत करते, चेयरमैन अगर उसकी 1% भी मेहनत कर दे तो हमारा शहर आज चमक गया होता। क्या हाल बना दिया हमारे शहर का उन्होंने। पार्षदों पे बहुत जल्दी आरोप लगा देती हैं। सीएम साहब ने जिस तरह सरपंचों की पावर बढ़ाई, हाँ, पार्षदों की कम कर दी, हाँ, इनकी गलत है, बढ़ाने की बजाय घटाई है। बहुत गलत किया है। सीएम साहब ने सोचा नहीं है क्या कर दिया उन्होंने। पार्षद पहली कड़ी है जो इनको सबको, नेताओं को, सब जगह उनको आगे बढ़ाती है। सबसे पहली कड़ी पार्षद। इतनी मेहनत पार्षद करते, सारी वोट इकट्ठी करती पार्षद, इनकी दरियां बिछाते पार्षद, इनकी स्टेज लगाते पार्षद, वोट इकट्ठी करके लाके देते इनको पार्षद। पार्षदों की पावर कम कर दी, बहुत गलत है। सीएम साहब ने सोचा नहीं है क्या किया उन्होंने। आगे जो आज मीटिंग हुई उसमें क्या डिसीजन लिया आपने? अभी हमने अपनी मांगे रखी हैं, उसमें अगर हमारी मांगे पूरी होती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमको भी चाहिए, हमारी भी बहुत सारी डिमांड है, हमने पूरा तैयार कर लिया है पत्र अपना। मांगे किसके सामने रखी है? जो आप दोगे किसी को, कुछ मांगे भी रखी होगी आपने? डीसी साहब को देंगे हम। हाँ, क्या कहेंगे आज पूरे पार्षद आप करते हैं? देखो, आज सबसे पहले तो मेरे से पहले वक्ताओं ने कह दिया है, आज जो शहर की आप हालात देख रहे हैं किस तरीके से शहर हो रहा है। आज व्यापारी भाई कितने दिन से अपनी दुकानों को बंद कर बैठे थे। हमारी रेवाड़ी की नगर परिषद की चेयरपर्सन को 1 मिनट या 1 घंटा नहीं निकला कि व्यापारी भाइयों के बीच में जाके उनसे बात करेगी, क्या समस्या आ रही है, क्यों ऐसा हुआ। आज तक वो किसी वार्ड में गई हैं? आप मेरे को यहाँ सारे पार्षद बैठे हैं, उनके हस्बैंड सारा काम डील कर रहे हैं। और मैं अमित जी देखो, मैं पहले भी खुल के बात कहता हूं, मैं अब भी कह रहा हूं, सिर्फ कमीशन खोरी का यहाँ खेल चल रहा है। सड़क बन रही है, पार्षद वीडियो डाल रहे हैं, रोड ही निकल रही है। आप ये बताइए उनके बिल कैसे पास हो रहे हैं? मैं चेयरपर्सन से आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं। पेमेंट कमेटी तो 6 महीने से बनी होगी, इनको कहीं ना कहीं डर था और ये सारे चेयरपर्सन इकट्ठा हो। देखो, बड़ी शर्म की बात है कि किस मुद्दे पे हरियाणा के चेयरपर्सन सारे चेयरमैन और चेयरपर्सन इकट्ठा होते हैं। वो एक मुद्दा लाते हैं कि जब से पेमेंट कमेटी बनी है तो हमें बिल पास करने में अड़चन आती है। दाल में काला है, बिल पास करने में अड़चन नहीं आती। इनकी मनमानी को नहीं करने दे रहे थे जो मेंबर बने थे। वो कोई पार्षद अपनी बात आके जो मेंबर था उनसे कहते थे और वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाते थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1-2 पेमेंट, आप ये देखिए बाथरूम, रेवाड़ी के बाथरूम को क्या एग्जांपल देता हूं, शौचालय को, क्या बुरा हाल है, फिर भी उनकी पेमेंट कर दी जाती है। और हाँ, अगर इस पे ही आपत्ति लगाते तो फाइनेंस मेंबर कमेटी का मैं भी मेंबर हूं, उसको भी बर्खास्त करवा के लाते हैं। उसको किस लिए बर्खास्त नहीं करवा के लाए है वहां से? तो रेवाड़ी में बहुत बंटा धार हुआ गया है। अभी आपने देखा लोकसभा के चुनाव हुए थे, आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव है। जिस तरीके से पता नहीं किस दबाव में सरकार ने इनकी मांगों को माना है, अगर इसी तरीके से चला तो हम खुल के सरकार के खिलाफ पद करेंगे और यहां से बीजेपी को हराने का काम हम करने जा रहे हैं। मैं अपनी राय आपको बता रहा हूं, बीजेपी को हराने यहां से जा रहे हैं क्योंकि रेवाड़ी नगर परिषद और चेयरपर्सन ने रेवाड़ी शहर का बंटा धार कर दिया है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लोगों से पैसे लिए गए, ठेकेदार बेचारे पेमेंट नहीं होती थी, उनकी फाइलों को रोका जाता था कमीशनों के लिए। ये कौन चला रहा है नगर परिषद? इनके हस्बैंड वहां आके बैठते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कैसे सरकार तो कहती है कि महिलाओं को हम बढ़ावा दे रहे हैं, 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, पर उनके हस्बैंड, आप कैमरे चेक करवा लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप देखिए, रोज उनके हस्बैंड गाड़ी में आते हैं और बैठ के जाते हैं, पार्षद भाइयों को गुमराह करते हैं, काम रोक दूंगा, ये कर दूंगा। हम डरने वाले पार्षदों में नहीं है, हम काम भी कराएंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे गलत के खिलाफ। अगर कोई गलत करेगा उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे। कौन है जो प्रॉपर्टी आईडी के पैसे ले रहा है? आप बता रहे हो कि पैसे भी ले रहे हैं। एक चैन चल रही है, वो चैन किसकी सह पे चल रही है आपने देखा होगा पीछे। हमने यही पार्षद आपके सामने थे जब ब्रास मार्केट की 8 करोड़ रुपए की जमीन रुकवाने का हमने काम करा, उसकी FIR तक दर्ज नहीं होने दी इन्होंने। किसने नहीं होने दिया आपको पता है, रेवाड़ी की जनता को पता है। प्रॉपर्टी आईडी बनी है, कई लाख रुपयों में हॉस्पिटल सील कर दिए जाते हैं, उन्हें खोले जाते हैं। अभी विजिलेंस इंक्वायरी आपने देखा कि शोर मचा था कि रेवाड़ी चेयरपर्सन के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी होनी, शांत हो गया माहौल।
सरकार को अगर अपनी लाज बचानी है तो नगर परिषद इनके खिलाफ इंक्वायरी करनी होगी। पार्षद की बातों में बहुत 100% सच्चाई है, आपको जाना पड़ेगा। और इन 3 महीनों में मैं बता रहा हूं कि 3.5 साल में लूट नहीं हुई जो इन 3 महीनों में लूट हो जाएगी इलेक्शन से पहले पहले। अगर सरकार से आपके माध्यम से एक मांग मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही बर्ताव पार्षदों की पावर कर दी कम, कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच 21 लाख की उनको पावर दी है, हम उनका सम्मान करते हैं, हमें भी पावर दो 10 लाख तक की, हम भी काम करा सकें। अगर यही हाल रहा तो मैं तो सरकार से ये कहता हूं कि आप नगर परिषद को भंग कर दिया जाए। अगर लूटने से बचाना है, रेवाड़ी शहर को बचाना है, तो यहाँ नगर परिषद को भंग कर दिया जाए। इलेक्शन आप कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं कि फाइल पास होती थी कमीशन खोरी का, चेयरमैन को corruption है। नहीं, मैं ये आपने जो आरोप, उस कमेटी में तो आप भी थे, फाइल के साइन आपके मेंबर के भी होते थे, तो इसका मतलब आप आरोप आपके ऊपर भी नहीं, कमीशन खोरी का? नहीं, देखो ऐसा है, मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा, परंतु जब पेमेंट कमेटी की मीटिंग बैठती थी, मीटिंग में मैं भी गया था, क्योंकि जिस वार्ड का काम होता है तो वो भी मेंबर वहां उसको इनवाइट करा जाता है। तो कई बिल ऐसे होते थे हटके। अब आप देखिए 9 लाख की मशीन ठीक हो रही है, आज डंपर चोरी हो गया नगर परिषद का। आज डंपर कितने लाख का डंपर होगा? 35 से 40 लाख का डंपर। नहीं, पेमेंट कमेटी की मेंबर कितने महीने से बनी है आप ये देखिए, 6 महीने 7 महीने। उससे पहले इनको मजा आ रहा था बिल पास करने में। 6-7 महीने से इनको रोड़ा लग रहा था जो पेमेंट कमेटी की मेंबर हर जिले में, हर नगर पालिका परिषदों में बनी है, तो इनको भा नहीं रहा था वो। क्योंकि जो गलत काम होता, जैसे अमृत योजना का काम हुआ, हमारे भाई ने ऑब्जेक्शन उठाया कि सीवर तो हमारे वार्ड में डले ही नहीं, 1.5 करोड़ रुपए का बिल कहां से कर दे। शौचालय की सफाई थी, पेमेंट कमेटी की मेंबर ने ऑब्जेक्शन उठाया, सफाई तो हो ही नहीं रही, पेमेंट कहां से कर दे। तो ये ऐसी पेमेंट हुई है पीछे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उनको रोड़ा था, उन्होंने जाके चेयरपर्सन समस्या के लिए अपने नगर निगम, नगर परिषद इलाके के लिए कभी चंडीगढ़ गई है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये सारे पार्षद बैठे हैं, रेवाड़ी की चेयरपर्सन किसी वार्ड में गई है? सड़क का क्या हाल है? आज बरसात हुई, नालों का क्या हाल है? लाखों लाखों रुपए की पेमेंट हो रही है। बाजार में गई है, किसी मार्केट में गई है? तो किस लिए, किस लिए ये क्या हो रहा है? सबको पता है रेवाड़ी की जनता को। आज चुनाव करा लो, मैं कहता हूं, मैं चैलेंज से कह देता हूं, 31 वार्ड में से रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन कोई से वार्ड से चुनाव लड़ ले, मैं रिजाइन दे दूंगा अगर चुनाव जीत जाए तो। मैं आपको गारंटी से ऑन कैमरा कह रहा हूं। एक मीटिंग करके आरोप लगाए हैं कि पेमेंट कमेटी की जो निर्धारित रद्द की है उसको लेकर और भ्रष्टाचार के क्या कहोगे? देखो, पेमेंट अप्रूवल कमेटी और फाइनेंस कमेटी पहले क्या होता था कि आज नहीं, बहुत सालों से, मतलब आज से मैं तो 20 साल से के आसपास हो गए होंगे, उससे ज़्यादा हो गए होंगे, कि नगर परिषद में जो चेयरमैन प्रधान होता था सर्वे सर्वा होता था। उसके बाद 2020 में जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद इन्होंने सरकार ने डिसीजन, तो सरकार ही करती है, मुख्यमंत्री और महकमे का मंत्री यही सब डिसीजन करते हैं। तो इन्होंने कमेटियां चेयरमैनों की डीडी पावर विड्रा कर ली। तो डीडी पावर विड्रा कर ली तो ठीक है जी, कर ली सरकार के हाथ में कुछ भी करे जी। किसी और डीडी उनको लेके सीईओ, डीएमसी को और अकाउंट अफसर को, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का अधिकारी होता है, दोनों को पावर दे दी। चेयरमैन ने विड्रा कर ली। उसके कुछ दिन बाद इन्होंने कमेटियाँ बना दी, एक फाइनेंस कमेटी बना दी, एक पेमेंट अप्रूवल कमेटी बना दी। पेमेंट अप्रूवल कमेटी में एक इलेक्टेड मेंबर होता था और भाई एक उस वार्ड का पार्षद और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एक सीईओ जो डीएमसी के पास चार्ज है। तो ये थे, ये कर रहे थे काम। एक फाइनेंस कमेटी बनी हुई थी। तो जो पेमेंट अप्रूवल कमेटी है, इन्होंने पेमेंट अप्रूवल कमेटी सरकार ने ख़त्म कर दी। तो ख़त्म करने का डिसीजन सब सरकार का होता है। भाई वाइस चेयरमैन उसमें रख दिया, वाइस चेयरमैनों का अपना भी वो था, चेयरमैन भी मुख्यमंत्री से मिले। हालांकि हम तो कभी इस तरीके से मीटिंग वगैरह में नहीं गए, पर कई हमें ये पता था जो सरकार जो डिसीजन करने की, सरकार के आदेश मानने हैं जी, उनका जो भी होगा, जो भी पावर्स होंगी या नहीं होंगी उसको मानना पड़ेगा, उसके बाहर कहाँ जाएंगे। तो अब उन्होंने कल लेटर आया कि पेमेंट अप्रूवल कमेटी ख़त्म कर दी। पर हमें जैसे
पता लगा कि आपके माध्यम से पता लगा कि पार्षदों में, तो इसमें चेयरमैन का तो कोई अपने लेवल का तो कोई डिसीजन है नहीं। पेमेंट अपील कमेटी या कोई भी कमेटी बनानी भंग करनी सब सरकार का मैटर होता है। सरकार क्या डिसीजन लेती है, अब इनको भी रखे आगे कमेटी में ना रखे, वो सब सरकार के डिसीजन पर निर्भर करता है। पर चेयरमैन भी क्या कर ले, चेयरमैन तो पहले तो बहुत पावरफुल थे, अब तो चेयरमैन की पावर ही ख़त्म कर ली थी, पहले तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी। अब ये कमेटियाँ बन के उनमें भी 4 अधिकारी जब उसमें भाई CEO शामिल है, DMC शामिल है, EO है, सेक्रेटरी है और आपके बाकी सारे अधिकारी होते हैं, वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है। और हमारी वो रहेगी कि भाई जो मॉनिटरिंग है, हम अब भी वैसे तो सरकार ने नहीं है पर हमारी कोशिश रहेगी जो वार्ड का पार्षद होगा, जो सोशल पर्सन होता है, मॉनिटरिंग में पार्षद से करवाएंगे। जो अगर पार्षद से करवाएंगे तो ये है कि उसके वार्ड में जो भी कोई काम हो रहा है तो उस पर उसकी पूरी नज़र हो और वो उस मॉनिटरिंग पे साइन करेगा, उसके बाद उसको पेमेंट में रखेंगे। तो अगर पार्षद की भी पूरी निगाह में हो अपने वार्ड में, उस वार्ड के पार्षद के ये हो कि वार्ड में क्या किस तरीके का काम हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, क्या हुआ है या नहीं हुआ है। पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार अब शुरू होंगे। भ्रष्टाचार का तो ऐसा है कि अब एक साल से पिछले ये मेरी इसमें जून जुलाई में ही कमेटियाँ बनी थी, लगभग लेटर आ गया था, कमेटी का इलेक्शन शायद सितंबर अक्टूबर में हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले भी वही जेई बिल बनाता है, ME एक्शन EO सबके पास जाता है, कमेटियों ने कर रखे। क्या तो चेयरमैन को नॉलेज होती है कि वह काम सही हुआ, क्या पार्षद को नॉलेज होती है? काम तो टेक्निकल डिपार्टमेंट वही करता है ना, जेई ME एक्शन नहीं बता सकते ना, कार्रवाई की कितनी गुण होता है, मॉनिटरिंग होती है, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, इनके सैंपल भरे जाते हैं, इनकी जांच होती है। तो वो उनके अलावा टेक्निकल टीम के अलावा किस आदमी को पता है कि ये काम सही है या गलत है? और यदि मान कोई काम गलत होता है तो उसकी जांच हो जाती है। कह रहे कि कोई विकास शहर में नहीं हुए, खड्डे हैं, नाले की बात हो या लाइटों की बात हो, ट्रैफिक लाइटों की बात हो, विकास तो पार्षद बता देंगे उनके वार्डों में कितना काम हुआ है। मैं मेन रोड को तो छोड़ देता हूँ, वो CM अनाउंसमेंट का काम था, अग्रसेन चौक से लेकर विश्वकर्मा चौक, ये अपने रेलवे चौक और ये इस रोड को छोड़ देते क्यों, ये कि ये मुख्यमंत्री की घोषणा 2018 की थी। इस रोड पे तो नगर परिषद के अपने हाथ में कुछ था नहीं। बाकी इतने विकास कार्य हुए हैं, इनका 10 साल का भी पुराना और पिछले के 10 का जोड़ ले, इतने विकास कार्य नहीं हुआ। आप मॉल टाउन में देखो, किसी वार्ड में जाके देख लीजिए कितना काम हुआ है। ये रोड का काम नहीं हो पाए, ये दूसरे के अधीन था। आज भी इसका ये है भाई, अब पहले तारकोल की रोड था, तारकोल की रोड हमारे बनने से पहले 2018 में तारकोल का था, फिर उस कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं बनाया तो छोड़ गया, फिर टाइल्स का पास होके आया, टाइल्स का व्यापारियों ने वो कर दिया। और हमारी खुद भी ऐसी है कि वो टाइल्स का रोड ना बने, क्यों CC रोड ऑलरेडी बना हुआ है तो CC रोड बने। और सभी पार्षदों का भी है, व्यापारियों का भी सबका है। तो अब बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मंत्री से बात हुई है, माननीय मंत्री जी राव इंद्रजीत सिंह की भी बात हुई है। तो वो सब कह रहे हैं कि दोबारा एस्टिमेट बन के जाएगा, मंजूरी मिल जाएगी, काम बन जाएगा। ये एक CM अनाउंसमेंट का काम था, ये अपने हाथ का कुछ काम नहीं। पार्षद आरोप लगाई चेयरमैन आज तक किसी वार्ड में कोई समस्या को लेकर ना गई, ना ही किसी जनता की समस्या सुनती है ऑफिस में बैठकर। चेयरमैन की जितनी लंबी बैठक होती है नगर परिषद में, उतनी आज से पहले कोई चेयरमैन नहीं बैठा। बहुत बैठती है, कम से कम 4-5 घंटे रोज बैठती है। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई आते हैं तो उनकी समस्या भी सुनती है, जो कोशिश होती है, जो सही काम होता है कोशिश भी निपटाने करती है। आरोप लगे भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी ID है, प्रॉपर्टी ID कर देते हैं, कह रहे कि मिलकर एक खेल रचा जा रहा है कि चेयरमैन साथ मिलकर ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा कोई आता है तो आए सामने, उसकी जांच करवा देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई अधिकारी यदि कोई करता है इस तरीके से बता के उसने किया, उसकी जांच करवा के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। ऐसा